अखिलेश यादव ने एसआईआर के काम से तंग आकर आत्महत्या करने वाले दलित लेखपाल के परिजनों से मुलाकात की और उनकी आर्थिक मदद भी की। फतेहपुर के खजुहा कस्बे जब अखिलेश पहुंचे तो सीधे मृतक लेखपाल सुधीर कोरी के घर गए, परिजनों से मिले। इस दौरान सुधीर की मां अखिलेश से मिलकर काफी भावुक नजर आई। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सपा प्रमुख ने उन्हें समझाया। इसके बाद सुधीर की बहन से बात करते हुए परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया और पार्टी फंड से 2 लाख रुपए की सहायता भी की। बता दें कि दलित लेखपाल सुधीर कोरी को शादी की छुट्टी मांगने पर अधिकारियों ने नौकरी जाने की धमकी दी और परेशान किया, जिस वजह से शादी से एक दिन पहले ही लेखपाल ने आत्महत्या कर ली। अखिलेश यादव ने अब दलित लेखपाल सुधीर कोरी के परिजनों से मुलाकात करते हुए परिजनों की तरफ से जब तहरीर दिए जाने के बावजूद मुकदमा दर्ज न हुआ तो अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाए और कहा, वो इसलिए नहीं लिखा जा रहा है मुकदमा क्योंकि वो सरकार के अधिकारी होंगे, और जो सरकार के अधिकारी का मतलब भारतीय जनता पार्टी का अधिकारी होगा। जो भारतीय जनता पार्टी का अधिकारी होगा उस पर एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। सपा प्रमुख ने चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत का भी आरोप लगाया और कहा कि एसआईआर के नाम पर कई पिछड़ों, दलितों, अगड़ों के वोट काटे जाएंगे। ये रणनीति बना रहे हैं कि विपक्षियों के बूथ पर वोट काट दो, उनके वोट कट जाएं, जिसमें वोट काटने की रणनीति है पीडीए को वोट काटना, पिछड़े, दलित, मुसलमान भाई, आदिवासी, आदि आबादी और जो अच्छे अगड़े उनके भी वोट काटो। जो सेकुलर है, सोशलिस्ट है, निष्पक्ष है, डेमोक्रेटिक है, उनका भी वोट काट दो। तो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में जहाँ जहाँ हो रहा है ऐसा है, वहाँ ऐसी घटनाएं मिल रही है। और जल्दीबाजी क्या यूपी में, दबाव क्यों बनाना है अधिकारी पर? आपने न ट्रेनिंग दी उन्हें, न फॉर्म भरना सिखाया और सीधा आप करा रहे हैं। और अगर हमारे प्रेस के लोग सच दिखा दें तो इन्हें भी आत्महत्या करनी पड़ सकती है, इनकी भी जान ले सकते हैं, इनकी भी एफआईआर हो जा रही है, कई पत्रकारों की जान गई है। जो विपक्ष के लोग हैं, पहली भूमिका ये कि हम लोग इनके घर परिवार के साथ हैं और लोकतंत्र में जहां हो सकता है वहां आवाज उठाएंगे। और अभी लोकसभा चलने वाली है, वहां पर जितने भी बीएलओ मरे, जिनकी जान गई है, उनके लिए सरकारी नौकरी मांगेंगे, 1 करोड़ परिवार के लिए मदद मांगेंगे। सरकारी जितनी योजनाएं हैं वो योजनाएं इन घर परिवार के लोगों को मिले। अखिलेश यादव कहते हैं कि एसआईआर के नाम पर जितने भी बीएलओ की जान जा रही है, सबकी आवाज लोकसभा में उठाई जाएगी। चुनाव आयोग से 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की जाएगी और परिवार में किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की भी मांग की जाएगी। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा हार के डर की वजह से एसआईआर करवा रही है। ये एक साजिश है, षड्यंत्र है जो भाजपा ने बिहार में चला और अब बंगाल और फिर यूपी में भी करने की फिराक में है। अखिलेश यादव इसके साथ ही चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि आपका काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, आप वो कराइए, ना कि मिलीभगत करिए। दोस्तों, सपा प्रमुख जब परिजनों से मिले तो उसकी तमाम तस्वीरें सामने आई। अखिलेश परिजनों के साथ उनके बीच नीचे जमीन पर बैठे दिखाई दिए। मृतक के परिजनों से तमाम जानकारियां ली। इस दौरान मृतक सुधीर की बहन और मां काफी भावुक नजर आई। अखिलेश यादव ने परिजनों को समझाया और कहा कि कोई भी मदद चाहिए हो, कोई भी परेशानी हो तो हमें जरूर बताएं। वहीं मुलाकात की तस्वीरों को शेयर करते हुए अखिलेश यादव लिखते हैं, अपनों को खोने का दुख दर्द परिवार वाले ही जानते हैं, भाजपा जाए तो जीवन बच जाए। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद मृतक लेखपाल सुधीर की बहन ने बताया कि अखिलेश यादव ने हमसे मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया, 2 लाख रुपए की मदद की है, लोकसभा में भी मुद्दा उठाने की बात कही है, उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी। वहीं मृतक की बहन का कहना है कि जिला प्रशासन ने 8 लाख रुपए मदद का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं की गई है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव पर ही भरोसा है। दरअसल दोस्तों, फतेहपुर के खजुहा कस्बे में रहने वाले लेखपाल सुधीर कुमार की 26 नवंबर को बारात जानी थी। 24 तारीख से ही घर में शादी की तैयारियां और रस्मों की शुरुआत हो गई थी, जिस वजह से वो काम पर नहीं गए। लेकिन अगले ही दिन सुबह कानूनगो ने घर आकर हंगामा कर दिया। काम ना करने पर निलंबन और बर्खास्तगी की धमकी भी दे दी। इससे परेशान होकर सुधीर ने आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि कानूनगो ने घर आकर इतना दबाव बनाया और धमकी दी, जिसकी वजह से सुधीर तनाव में आया और उसने ये कदम उठा लिया। बताते चलें कि शादी से एक दिन पहले सुधीर ने आत्महत्या की और उनकी मौत के बाद से ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। एक तरफ सुधीर की बूढ़ी मां है जो सुधीर की मौत की बात पर
कई बार बेहोश हो चुकी हैं, उनकी हालत भी खराब बताई जा रही है। तो दूसरी तरफ सुधीर के भाई और बहन हैं जो अपने भाई के जाने के गम से अभी तक उबर नहीं पाए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से परिजनों को सिर्फ मदद का आश्वासन दिया जा रहा है, मदद नहीं की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष में रहते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव न सिर्फ परिजनों के बीच पहुंचे बल्कि पार्टी के फंड से 2 लाख रुपए की मदद की और साथ ही आने वाले लोकसभा के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को उठाने की बात भी रखी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं। आज से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।